हर कोई जानता है कि दिवाली जगमगाती रोशनी का त्योहार है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात को काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का सुनील इस बात से अनजान था। दिवाली की रात वो अपने दोस्त विजय के साथ सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नज़र मंदिर के पीछे एक सूने घर पर पड़ी, जहां लाल साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की दीपक जला रही थी। विजय सुनील को लेकर उस घर के पास गया। दोनों जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ है। उसने बालकनी में खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखा। उस लड़की ने मनमोहक मुस्कान दी और दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना बाहर से। खाने के लिए तरह तरह की चीजें टेबल पर रखी थी। सुनील ने टेबल से एक लड्डू उठाया और खाने लगा, लेकिन लड्डू गलती से उसके हाथ से नीचे गिर गया। जैसे ही सुनील लड्डू लेने के लिए नीचे झुका तो उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली छाया पड़ी है, जो सुनील को देखते ही गायब हो गई। सुनील जैसे ही ये बात विजय को बताने के लिए उठा तो उसने देखा विजय को सीढ़ियों की ओर घसीटा जा रहा है। सुनील बहुत जोर से घबराने लगा। तभी अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुनील उस आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही ऊपर गया तो देखा कि कमरे के अंदर सीलिंग फैन से एक लाश लटकी हुई है। उस लाश का चेहरा देखकर सुनील बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि विजय की थी। सुनील डर के मारे पीछे मुड़ा तो वो सुंदर सी दिखने वाली लड़की ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन इस बार सुनील को वो मुस्कान आकर्षक नहीं बल्कि बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई और घर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। वो लड़की अभी भी सुनील को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहने उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया। सुनील उसे देखकर दंग रह गया। वो लड़की हाथ में चाकू लिए हुए सुनील की ओर बढ़ रही थी। सुनील को किसी तरह होश आया और बिना कुछ सोचे वो घर से निकलने लगा, लेकिन लड़की अभी भी सुनील का पीछा कर रही थी। लड़की ने उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक सुनील घर से बाहर निकल चुका था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो लड़की अंदर से बड़ी तेज से दरवाजा पीट रही थी, लेकिन अचानक से पीटने की आवाज बंद हो गई और फिर सुनील को लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वो उस घर के अंदर कैद हो। सुनील जल्दी से वहां से चला गया और अपने घर पहुंचा और चुपचाप सो गया। अगली सुबह सुनील की नींद खुली तो उसकी माँ ने बताया उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुनील ने पूरी कहानी अपनी माँ को बताई। माँ ने उसे बताया कि कई साल पहले उस घर में दिवाली की रात एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। कोई नहीं जान सका कि उसने आत्महत्या क्यों की और अब उस घर में कोई नहीं जाता। ये सुनकर सुनील पूरी तरह से हिल गया। वो ये विश्वास करना चाहता था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक बुरा सपना था, लेकिन उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुनील को आज भी दिवाली की वो भयानक रात और वो लड़की याद है।